Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, if the list price of a bicycle is rupees 1000 and it is sold for rupees 900, कि साइकिल जो 1000 की ली है और 900 की बेच दी है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट मालूम करें। सबसे पहले तो हमने डाटा पहले लिख लिया हुआ है, ये इसकी लिस्ट प्राइस है, ये इसकी सेल प्राइस है। प्रॉफिट फाइंड करना, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करें? प्रॉफिट अमाउंट क्या होगी? 1000 माइनस 900 इज इक्वल टू 100 रुपीज 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट 100 है, कॉस्ट प्राइस 1000 है, और 100 से ही हम परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से ही हम फाइंड कर लेते हैं। 20 इस 100 के 20 से कट के 10 इससे कट गया, तो सिर्फ हमारे पास रह गया 10। तो 10% जो है ये प्रॉफिट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 450 आफ्टर allowing the discount of 10%, find the list price of the article. लिस्ट प्राइस हो या मार्क प्राइस हो, ये कंसीडर होती हैं एज ए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी। जब कभी हम सेल प्राइस मालूम करें तो फिर तो बड़ा इजी होता है कि पहले हम वो प्रॉफिट निकाल लें और प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में प्लस कर लें तो सेल प्राइस आ जाती है। लेकिन जब कभी हमने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी होती है तो फिर हमें यूनिटी मेथड का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 और डिस्काउंट कितना हुआ है 10। तो सेल प्राइस क्या होगी 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो हमने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, इसलिए यूनिटी मेथड में पहले सेल प्राइस का जिक्र करेंगे। If sale price is 90, then cost price is equal to 100. और next है, if sale price is 1, then cost price is 100 over 90. And if sale price is 450, then cost price 100 over 90 multiply 450। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 are 9, 9 5 are 45। तो 100 multiply 5 is equal to 500। तो 500 हमारी कॉस्ट प्राइस है और 500 पर जब 10% डिस्काउंट दिया गया है तो वो प्राइस जो बनी, सेल प्राइस बनी, वो 450 बनी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। A trader marked his goods at 20% above the cost price.
एक ट्रेडर था, उसने अपनी चीज़ों पर जो मार्क प्राइस रखी वो 20% उससे अबव कर दी उसने कॉस्ट प्राइस से। इफ ही अलाउज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट, अगर वो अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट देता है तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज उसका क्या होगा? यानी कि 20% उसने पहले ही बढ़ा लिया, उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, तो फाइंड हिज प्रॉफिट। तो यकीनन उसको हुआ तो प्रॉफिट ही है। लेट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज 100 और 100 पे उसने कितने परसेंट बढ़ाया है? इंक्रीज उसने कितना किया है? 20%। तो न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू सेल प्राइस क्या होगी? $100 + 20 इज इक्वल टू 120। सेल प्राइस 100 + 20 इज इक्वल टू 120। इस पर उसने 120 पर उसने 10% डिस्काउंट किया है। डिस्काउंट उसका है 10%। तो डिस्काउंट अमाउंट क्या होगी? 10/100 मल्टीप्लाई 120, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ऊपर वाला 0 कैंसिल हो गया। तो डिस्काउंट की जो रकम है वो है ₹12। अब ₹12 ये डिस्काउंट हुआ है, तो एक्चुअल रकम उसकी क्या थी? 100। उस पे उसमें से 12% अगर हम डिस्काउंट करते हैं तो सेल प्राइस फिर उसकी क्या होगी? तो 120 उसकी कॉस्ट प्राइस है, उस पे डिस्काउंट हुआ है ₹12 और सेल प्राइस फिर क्या होगी? 120 - 12 इज इक्वल टू 108। 108 की एंड पर जाकर उसको सेल प्राइस जो है वो हासिल हुई है। तो शुरू में एक्चुअल जो प्राइस थी वो थी 100 पे सेल हुई है। अब हम निकालते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमने एक्चुअल पहले इसलिए लिख दिया था कि असल में ये है। तो एंड में सेल प्राइस जो मिली वो हमारे पास 108 आई। तो 108 - 100, तो ये आ गई ₹8। एंड पे लिखा है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस प्रॉफिट पे परसेंटेज क्या बनेगी? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट है, फॉर्मूला इसका होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये बन जाता है 100%। परसेंटेज आ जाती है इस तरह से 8/100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज मालूम करनी थी। ये 100 हमने वहां से लिया है, 100 से 100 कट गया, 8% उसको प्रॉफिट मिला है। स्टूडेंट अभी हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 7B का। अ शॉपकीपर डिक्लेयर a 20% discount on his goods and sells it at a profit of 25%. What is the cost price of the goods if the mark price is quoted as ₹2000? कि उसने 20% डिस्काउंट दिया है और फिर उसने उस चीज पर 25% प्रॉफिट कमाया है।
सबसे पहले हम इसका ये जो 20% डिस्काउंट है वो फाइंड करेंगे। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास ₹2000 है। इस पर डिस्काउंट दिया गया है 20%। पहले तो डिस्काउंट की अमाउंट हम फाइंड करेंगे। डिस्काउंट अमाउंट है 20/100 मल्टीप्लाई 2000। अब 20 बच गया, 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू ₹400। 400 डिस्काउंट दिया गया सिर्फ। तो फिर सेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये आएगा 2000 माइनस 400 इज इक्वल टू 1600, ₹1600। अच्छा, ये तो उसका पहला है जब उसने 20% डिस्काउंट दिया। अब जो बची है उसके पास सेल प्राइस है, अगर इस पर वो 25% प्रॉफिट लेना चाहते तो प्राइस अब क्या है हमारे पास? 16,600 ये हमारे पास सेल प्राइस आई हुई है, यह ₹1600। अब हमने इस पे डिस्काउंट प्रॉफिट कितना है? 25%। तो कॉस्ट प्राइस हमने मालूम करनी। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट 25, सेल प्राइस 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, इसलिए कॉस्ट प्राइस एम पे जाएगी। इफ सेल प्राइस इज sale price is 125, then cost price 100. If sale price is 1, then cost price 100 over 125. If sale price is 1,600, then cost price 100 over 125 multiply 1600। तो 25 से करें तो 25 4s are 100, 25 5s are 125। तो इसका रिमेनिंग पार्ट हम यहां पे करते हैं। 4 over 5 मल्टीप्लाई 1600 हुआ था, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते। 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 zeros are 0। ये आ गया 320। ऊपर अभी 4 भी है, 4 0 0, 4 2 8, 4 3 12। तो ₹1200 1280 रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस है जो कि हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें से ज़रूर कुछ सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको ये सिंपल डिस्काउंट मालूम करना अगर समझ आया है तो यकीनन कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें और चैनल को देखते रहें, वीडियोस आती रहती हैं तो आप इसको चेक करें। थैंक यू।